जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। दिल भारी होता है, आंखें नम होती हैं और मन थक चुका होता है। हम महसूस करते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जीवन की चुनौतियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हमें लगता है जैसे हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन सच ये है कि यही वह समय होता है जब हमें खुद को फिर से बनाना होता है। हम सबके अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें। एक नई दिशा में, एक नई सोच के साथ खुद को रीबिल्ड करो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है। यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें बताता है कि जब हम टूट जाएं तो कैसे हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं। यह 7 अध्यायों में विभक्त है जो हमें आत्मसंवर्धन की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। हर अध्याय में हम उन बुनियादी कदमों पर चर्चा करेंगे जो हमें खुद को फिर से खड़ा करने में मदद करते हैं, जैसे कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, डर का सामना करना, अनुशासन से काम करना, उम्मीदों को छोड़ना, लोनलीनेस एक अवसर है, वैलिडेशन की जंजीरों से आजादी व संकल्प और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही छुपी होती है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किस प्रकार अपनी परेशानियों और चुनौतियों से न सिर्फ बाहर आ सकते हैं, बल्कि उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यह चुनौतियां हमारे आत्मविकास का हिस्सा बन सकती हैं अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें। खुद को रीबिल्ड करने का मतलब है अपनी मानसिकता को बदलना, अपनी सोच को नया रूप देना और खुद को मजबूत बनाना। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसे समझदारी और धैर्य से अपनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी सबसे बड़ी कठिनाइयों को अपनी ताकत बना सकते हैं। यह एक आंतरिक यात्रा है, खुद से मिलने की, खुद को समझने की और फिर से संपूर्ण बनने की। चैप्टर 1, टूटना और फिर से बनना। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जैसे कोई तूफान भीतर से सब कुछ बहा ले गया हो। न कोई उम्मीद बची हो, न दिशा, न साहस। दिल भारी हो जाता है, आंखों में नमी बिना वजह बहती है और मन बस थक कर चुप हो जाता है। ऐसा समय आता है जब लगता है अब आगे कुछ नहीं है, जैसे जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। शायद आप भी आज ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हैं, और अगर हैं तो सुनिए, यही वो क्षण होता है जहां से रीबिल्डिंग की असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब सब कुछ गिर गया हो, जब सब कुछ खत्म हो गया हो, तभी तो इंसान को खुद को नए सिरे से गढ़ने का अवसर मिलता है। खुद को दोबारा बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है स्वीकार करना। अपने टूटने को, अपनी कमजोरियों को, उस खालीपन को जो भीतर पनप रहा है, उसे महसूस करना पूरी ईमानदारी से। हमें सिखाया गया है कि दर्द को दबाना चाहिए, तकलीफ से भाग जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने दर्द को महसूस नहीं करते, हम उससे उबर नहीं सकते। जो भावनाएं हमें अंदर से तोड़ रही हैं, उन्हें अगर हम समझें नहीं तो हम उन्हें बदल भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने टूटने को स्वीकार कीजिए। कहिए खुद से, हाँ, मैं टूटा हूं और मुझे तकलीफ है, क्योंकि यही स्वीकार्यता वह बीज है जहां से आत्मनिर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। चैप्टर 2, डर से मुक्ति। डर हमें हमेशा रोकता है। असफल होने का डर, लोगों की बातों का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन आपको समझना होगा कि यह डर ही आपकी सबसे बड़ी जंजीर है, जो हमें रोकता है, जकड़ता है और आगे बढ़ने नहीं देता। और जब तक आप उस डर की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखेंगे, तब तक वो आपको कैद रखेगा। डर से भागना या उसे नजरअंदाज करना आसान होता है, लेकिन असली साहस तब आता है जब हम उस डर को पहचानते हैं और उससे निपटते हैं। डर आपको मार नहीं सकता, लेकिन आप खुद को डर के कारण मार सकते हैं, और यही तो हमें नहीं करना है। डर एक अदृश्य जंजीर की तरह होता है। ये डर असफलता का हो सकता है, अकेलेपन का हो सकता है, या फिर लोगों के तानों और अपमान का। पर ध्यान रखिए, डर केवल एक कल्पना है, एक अनुमान, जो तब तक हावी रहता है जब तक आप उसे सीधे देख नहीं लेते। आप खुद से एक सवाल पूछिए, मैं असल में किससे डरता हूं? और फिर उस डर को सामने खड़ा करके देखिए कि वो डर कितना बड़ा है
कितना असली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका डर आपसे कहीं छोटा है, लेकिन जब तक आप उसका सामना नहीं करते, वो आपको छोटा महसूस कराता रहेगा। डर को हराना जरूरी है, क्योंकि डर के बिना आप पूर्ण रूप से आजाद हो सकते हैं। चैप्टर 3, अनुशासन। एक ठोस कदम खुद को रीबिल्ड करने के लिए आपको अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन केवल खुद को समय पर उठने और काम करने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस कदम उठाने के लिए होता है। जब आप हर दिन अपने छोटे छोटे कार्यों को सही ढंग से करते हैं, तो यही अनुशासन धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देता है। यह अनुशासन ही है जो आपको मजबूत बनाता है। यह केवल दिन भर के कार्यों से जुड़ा नहीं है, बल्कि आपके भीतर की मानसिकता को बदलने के लिए भी है। जब मन टूट जाए फिर भी चलना, यही असली अनुशासन है। खुद को दोबारा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कोई किताब का कोट नहीं, कोई वीडियो की मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये एक जीवन भर की प्रक्रिया है। अनुशासन का मतलब है रोज अपने आप से वादा करना और उसे निभाना। चाहे मौसम कैसा भी हो, मन कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, फिर भी तय समय पर उठना, तय लक्ष्य पर काम करना और अपनी प्राथमिकताओं को हर दिन दोहराना। जब मन टूटे तब भी चलना, जब हिम्मत कम हो तब भी खड़ा रहना, यही असली अनुशासन है। और यह अनुशासन धीरे धीरे आपको उस नए इंसान में बदलता है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्पष्ट और आत्मनिर्भर होता है। चैप्टर 4, उम्मीदें और स्वीकृति। हम अक्सर दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं। सोचते हैं कि कोई हमें समझेगा, हमारी मदद करेगा, हमें सराहेगा या हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं, तब हम भी उनके साथ टूट जाते हैं। इसलिए खुद को रीबिल्ड करने का चौथा कदम है दूसरों की स्वीकृति से आजादी। जब आप अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों की मान्यता पर छोड़ देते हैं, तो आप खुद को गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अपनी उम्मीदों को कम करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। उम्मीदें हमें टूटने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि जब हम दूसरों से किसी खास तरह का व्यवहार, सराहना या समर्थन की उम्मीद करते हैं और वह नहीं मिलता, तो हम असफल महसूस करते हैं। जब आप अपनी खुद की स्वीकृति प्राप्त करते हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। सच्ची शक्ति तब आती है जब हम खुद से यह कहते हैं, मुझे किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उम्मीदों को छोड़कर आपको खुद को और अपनी स्थिति को स्वीकार करने की आवश्यकता है। खुद को अपनी नजरों में स्वीकार करना सीखिए। खुद को, अपनी परिस्थिति को, अपने बीते हुए कल को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। ये मान लेना कि जो हुआ वो होना ही था। जो आप हैं, जैसे आप हैं, वही इस यात्रा के लिए उपयुक्त हैं। अपनी गलतियों को शर्म नहीं, बल्कि सीख की तरह देखना। अपने अंधेरों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना। जब आप अपने अंदर के अंधेरे को गले लगाते हैं, तभी आपके भीतर से एक नई रोशनी जन्म लेती है। यही रोशनी आपको फिर से उठने की ताकत देती है। तो अगर आप आज टूटे हुए हैं, अकेले हैं, बिखरे हुए हैं, तो घबराइए मत। ये कोई अंत नहीं है। यही है आपकी नई शुरुआत का समय। यही वो मौका है जहां आप खुद से कह सकते हैं, मैं खुद को फिर से बनाऊंगा, और इस बार इतना मजबूत बनूंगा कि मेरा अतीत भी मुझ पर गर्व करेगा। क्योंकि जो इंसान खुद की राख से फिर खड़ा होता है, वो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल देता। चैप्टर 5, तू अकेला नहीं है। कभी कभी जिंदगी के कुछ मोड़ इतने खामोश होते हैं कि वहां सिर्फ सन्नाटा बोलता है। हम लोगों के बीच होते हैं, लेकिन भीतर जैसे एक शून्यता बस जाती है। कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, और ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में बस हम ही अकेले हैं। लेकिन सच ये है कि अकेलापन एक भ्रम है जो तब जन्म लेता है जब हम दूसरों की उपस्थिति से अपनी पूर्ति ढूंढते हैं। जब वो साथ नहीं होते, तो हम खुद को अधूरा मानने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब सब चला गया, तब भी जो बचा वो कौन था? आप खुद। वही सबसे सच्चा साथ। जब आप दर्द में होते हैं, तो वो तकलीफ आपको इस बात की याद दिलाने आती है कि असली रिश्ता बाहर नहीं, भीतर है। पेन एक दरवाजा है जो हमें आत्मा के उस हिस्से तक ले जाता है
जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं। और लोनलीनेस एक अवसर है जहां आप खुद को पूरी तरह सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब दुनिया खामोश हो जाती है और आपकी आत्मा आपसे बात करने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले रहना और अकेले से डरना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो दुनिया के शोर में नहीं खोता, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानता है, और वही आवाज उसे रास्ता दिखाती है, हीलिंग का, ग्रोथ का और ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आज आप अकेले हैं तो याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप तैर रहे हैं एक ऐसे सागर में जहां आप खुद को खोज रहे हैं। और ये खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि हर वो इंसान जिसने खुद को रीबिल्ड किया है, उसने ये काम अकेले में ही किया है। अंधेरे में, खामोशी में और अकेलेपन में ही वो प्रकाश जन्म लेता है जो आपको फिर से रोशन करता है। तो जब अगली बार आपको लगे कि कोई नहीं है, तो अपनी सांसों की आवाज सुनिए, अपने दिल की धड़कन महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मैं हूं और मैं ही काफी हूं। यही वो क्षण होगा जहां अकेलापन अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन जाएगा। चैप्टर 6, वैलिडेशन की जंजीरों से आजादी। हम सभी कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर दूसरों की स्वीकृति और समर्थन के पंखों पर अपना जीवन उड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे कार्य और हमारी पहचान दूसरों द्वारा मान्य हो, तो कभी हम बस यही चाहते हैं कि कोई हमें सही ठहराए, हमें सराहे। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि हम किस चीज के लिए समर्थन चाहते हैं? क्या हम खुद से, अपनी आत्मा से, अपनी सच्चाई से संतुष्ट हैं, या फिर हम बस समाज के मानकों और अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे हैं? यह स्वीकृति का खेल कुछ ऐसा है जो हमें धीरे धीरे आत्म संवेदनशीलता और आत्म मूल्यता से दूर कर देता है। हम खुद को इस भ्रम में फंसा लेते हैं कि दूसरों के समर्थन से हमारी असली पहचान बनती है। यह एक तरह की वैलिडेशन ट्रैप है जिसमें हम हर कदम पर अपनी असली शक्ति को खो देते हैं, क्योंकि हम दूसरों की राय के आधार पर अपने आप को परखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को सही नहीं समझते, तब तक किसी और का समर्थन आपको सच्ची शांति नहीं दे सकता। अपने आप को स्वीकृत करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से उम्मीदें छोड़ दें या दूसरों की राय की अहमियत को न समझें, परंतु यह जरूरी है कि आप अपनी पहचान, अपनी अच्छाई और अपनी सीमाओं को समझकर उन्हें अपनाएं। किसी दूसरे से स्वीकृति की खोज में हम अक्सर अपने अंदर की सच्चाई खो बैठते हैं, और फिर हमारी जिज्ञासा, हमारी अद्वितीयता और हमारी सच्ची ताकत धुंधली पड़ जाती है। जब आप खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह देखते हैं, तो आप किसी बाहरी राय पर अधिक निर्भर नहीं रहते। आप अपनी असलियत से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती, यह बहुत संघर्षों और आत्मसंकोच के क्षणों से भरी होती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है, वही अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकता है। खुद की स्वीकृति का अर्थ है अपने गुणों और दोषों को बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना। जब आप खुद को ठीक उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तब आप सच्ची आजादी पाते हैं। आप उस भ्रम से बाहर निकलते हैं जिसमें आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को पसंद आ सके। अपनी असल पहचान को अपनाना इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, बल्कि यह है कि आप उस बदलाव को सच्चाई और स्वीकृति से लेते हैं। जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं हूं और मैं ठीक हूं, तब आप अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आप बिना किसी डर और संकोच के खुद को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरों की स्वीकृति की खोज में अक्सर हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं, लेकिन जब हम उस आवाज को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, तो हम खुद को सबसे बड़ी अनुमति दे चुके होते हैं, खुद के सबसे सच्चे रूप को दिखाने की अनुमति। अब सोचिए, क्या आपके भीतर वह साहस है, वह शक्ति है, वह आत्मस्वीकृति है
जो आपको अपनी असली पहचान को स्वीकारने और दुनिया के सामने लाने की ताकत दे? अगर हाँ, तो इस यात्रा में आपका साथ देने वाला सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। चैप्टर 7, संकल्प और आत्मविश्वास। खुद को नए सिरे से बनाना। जब तक आपके भीतर संकल्प और आत्मविश्वास की ताकत नहीं होगी, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। यह वह समय होता है जब आप खुद से एक सच्चा वादा करते हैं कि आप किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि यह आपके भीतर से ही निकलता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो हर मुश्किल आपको अवसर की तरह दिखाई देती है। संकल्प और आत्मविश्वास के बीच गहरा संबंध है। संकल्प वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि आत्मविश्वास वह विश्वास है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम हर हाल में सफल हो सकते हैं। अगर आपके पास संकल्प है लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, तो आपके प्रयास आधे अधूरे रह सकते हैं। और अगर आत्मविश्वास है लेकिन संकल्प नहीं है, तो आप कभी भी सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए इन दोनों का संतुलन होना अत्यंत जरूरी है। जब आप खुद को रीबिल्ड करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी कमियों को स्वीकार करना होता है, लेकिन साथ ही आपको अपने भीतर की ताकत को भी पहचानना होता है। आपको यह समझना होता है कि आपने अब तक जो संघर्ष किया है, वह केवल आपको मजबूत बनाने के लिए था। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। और जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, तब आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। आपका संकल्प और आत्मविश्वास सिर्फ आपके विचारों में नहीं, बल्कि आपके कार्यों में भी दिखना चाहिए। यह केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके हर कदम में झलकना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही होंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। संकल्प का मतलब यह नहीं है कि आपको रास्ता हमेशा आसान मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर चुनौती का सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने संकल्प को वास्तविक रूप में बदलें। संकल्प केवल एक विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपके कार्यों और निर्णयों के रूप में दिखना चाहिए। जब आप अपने संकल्प को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपके आत्मविश्वास को भी बल मिलता है। और जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने संकल्प को पूरा करते हैं, तो आप न केवल खुद को रीबिल्ड करते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। याद रखिए, आपका संकल्प और आत्मविश्वास आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब समय है उस संकल्प को दृढ़ करने का और अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने का। खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर मुश्किल के बावजूद खुद को नए सिरे से बनाएं, क्योंकि यही संकल्प और आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। अंतिम संदेश। जिंदगी के सफर में हर व्यक्ति के सामने मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें अपना शिक्षक मानना जरूरी है। जब हम टूटते हैं, तो यह पल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने का मौका होता है। अगर हम सही दिशा में चलने का संकल्प लें, तो कोई भी दर्द, कोई भी कठिनाई हमें कभी नहीं हरा सकती। खुद को फिर से बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यही वही पल है जो हमें अपनी असली ताकत से परिचित कराता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है, वही अपनी असल ताकत को पहचान सकता है। अपनी गलती और असफलता को सीख के रूप में देखना और उन्हें अपनी आगे की यात्रा का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी सफलता है। किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखिए और यह समझिए कि आप में वो सब है जो आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से बदलने के लिए चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है और यही आपके जीवन की असली रीबिल्डिंग है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक आप कहां थे, क्या हुआ था। अब यह तय करना आपका काम है कि आप आगे कहां जाना चाहते हैं। इस यात्रा में कभी भी हार मानना नहीं है, क्योंकि हर कदम हमें एक नई दिशा और एक नई पहचान देता है। खुद को रीबिल्ड करो का मतलब सिर्फ उत्थान नहीं, बल्कि यह एक संकल्प है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, खुद को स्वीकारिए
और फिर से उठकर खड़े हो जाइए। यही सचमुच की सफलता है। यह यात्रा आपके लिए है। खुद को फिर से बनाइए और वह इंसान बनिए जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,